नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। 20 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जिसका नेतृत्व कमलनाथ कर रहे थे, गिरा दी गई। अब 20 मार्च को इस साल कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में संविधान सम्मान यात्रा निकाली, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि कैसे संविधान को तार तार करते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा दी गई। लेकिन इस सम्मान यात्रा में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद नहीं थे। कहा यह जा रहा है कि कमलनाथ विदेश यात्रा पर हैं, इसलिए सम्मान यात्रा में मौजूद नहीं हो पाए। दूसरी तरफ कमलनाथ न केवल कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में अध्यक्ष हैं, बल्कि विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी उन्हीं के पास है। विधानसभा में इस साल का बजट सेशन 25 मार्च को खत्म होना था, लेकिन उससे 9 दिन पहले ही 16 मार्च को अनिश्चित काल के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय का उस समय कांग्रेस के विधायकों ने विरोध तो किया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री का उस समय भी बयान आया कि इस निर्णय के पीछे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कमलनाथ की सहमति है। तो ये सवाल उठ रहा है कि कमलनाथ के विदेश जाने की वजह से 9 दिन पहले ही विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। तो क्या है असलियत, क्या है जमीनी हकीकत? क्या वाकई में ही कमलनाथ ने विदेश जाने के लिए 9 दिन पहले विधानसभा के सत्र को स्थगित करा दिया? 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। क्या कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में है? इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट अभिलाष खांडेकर। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में सोमवार को शराब के नशे में दिन दहाड़े महिला वार्ड में छेड़छाड़ करने वाले एक युवक की मरीजों और उनके अटेंडेंट्स ने पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सोमवार को किन्नर समाज के लोगों, बुजुर्गों और आश्रम के बच्चों के साथ कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को देखने मंगल सिटी पहुंचे। फिल्म देखने के बाद किन्नर समाज के लोगों ने फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को फोन पर बधाई दी। सिवनी में गैंगरेप के एक आरोपी के घर पर सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। 21 साल की युवती से गैंगरेप के आरोप में 5 लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने कुरई थाना क्षेत्र के अरमा गांव में घर पर सो रही युवती को अगवा किया और खलियान में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों में ग्राम पंचायत का सहायक सचिव भी शामिल है, जिसे सोमवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। रीवा में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के बेटे का पुलिस हिरासत में 3rd डिग्री टॉर्चर का मामला सामने आया है। मामला मऊगंज थाने का है, जहां पर नीलेश नाम के युवक को 2 दिन पहले कफ सिरप बेचने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। जिले के एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। नीलेश के पिता सत्ता में पदस्थ हैं। और अब बारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की। क्या है कांग्रेस पार्टी की तैयारियां 2023 में होने वाले चुनावों के लिए? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, आपका स्वागत है एमपी राउंडअप में। सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में चुनावों के बाद, लेकिन 15 महीने में वो गिर गई। 20 मार्च को वो गिरी थी 2019 को। 20 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सम्मान दिवस यात्रा करके निकाली प्रदेश भर में, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी के जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं कमलनाथ, वो मौजूद नहीं थे। तो कमलनाथ जी के बारे में तो लोग बहुत वर्षों से कहते आए हैं कि उनका कोई विशेष मध्य प्रदेश से प्रेम नहीं है और वो मुख्यमंत्री बन गए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी जमीनी नेता के रूप में मध्य प्रदेश में कभी सामने नहीं आए। 2018 में जो चुनाव हुए थे उसका तो इतिहास सब लोगों को मालूम है कि किसके कारण सरकार बनी थी, जिनके कारण बनी वो आज कांग्रेस में नहीं रहे। और आश्चर्य की बात यह है कि संविधान की जो संभालने की, उसके सम्मान की जो यात्रा है, उसमें भी यदि कमलनाथ जी नहीं रहे, जो खुद ही बेदखल हो गए थे अपने राजकारण, उन्हीं की सरकार गिरी थी। फिर उनको भी वहाँ आज नहीं, तो मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कमलनाथ जो पिछले 2 वर्ष से लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष के नेता है, तब भी उन्होंने कोई छाप छोड़ी नहीं है। झगड़ा हो गया, आपको मालूम होगा, पिछले दिनों विधानसभा के सेशन में राज्यपाल के अभिभाषण का बाइकआउट कर दिया जीतू पटवारी ने।
और उसके ऊपर कमलनाथ जी कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने वो नरोत्तम मिश्रा जी की हाँ में हाँ मिलाई और फ्लोर पे कहा कि ये बहुत गलत है। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज कहाँ पर खड़ी है। और संविधान सम्मान यात्रा की बात तो अलग है, लेकिन दिग्विजय सिंह का धड़ा अलग है, कमलनाथ का धड़ा अलग है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाते नहीं है। वैसे भी उनके अपोजिशन मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको ट्विटर मुख्यमंत्री कहते हैं, क्योंकि ट्विटर पे वो दुनिया भर की सब चीजें करते हैं, लेकिन कभी पीसीसी की मीटिंग नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों ये बात भी सामने आई कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस ने सदस्यता का अभियान 20 साल से कभी लॉन्च ही नहीं किया है। जी हाँ, वो अभी चुनाव होने हैं तो इसलिए फिर से तो सदस्य घर चलो घर चलो। स्थिति में घर चलो अभियान भी जो उन्होंने शुरू किया था वो भी बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। सर वो देवास से शुरू किया उन्होंने, मैं इसी पे आ रहा था, लेकिन घर चलो अभियान में वो खुद किसी के घर नहीं गए। वो खुद किसी के घर नहीं गए। तो वो जो दृश्य दिखाए गए थे आपके टीवी पर दिखाए गए थे कि उन्होंने लोगों को कार में बुलाया, उनसे बातचीत करी और वो कुछ किया। तो ये नाटक नौटंकी से राजनीतिक पार्टी नहीं चलती, ऐसा मेरा मानना है। और कांग्रेस की सरकार बन गई थी 2018 में, बहुत ही कम मार्जिन से बनी थी और उसमें ये कहने में सभी को मालूम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत मेहनत करी थी और उनको चूंकि ये दो बड़े नेता, दिग्गज नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने उनके साथ न्याय नहीं किया, इसलिए अपेरेंटली वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और आज कांग्रेस के पास में 70 के नीचे का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, 70 वर्ष की उम्र के नीचे का या 65 की भी नीचे का, जिसका पैन मध्य प्रदेश प्रेजेंस हो। यदि वो डिंडोरी और मंडला का नेता है तो उसको इंदौर में कोई नहीं जानता है, और यदि वो नीमच का नेता है तो उसको बालाघाट में कोई नहीं जानता है, और छिंदवाड़ा का नेता है तो उसको गुना में कोई नहीं जानता। तो ऐसी परिस्थिति में तो कांग्रेस तो अपने आप में ही उसको विचार करना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी विधानसभा का सेशन भी था, ये कमलनाथ जी से जुड़ा ही मेरा अगला सवाल है फिर से कि विधानसभा का सेशन में फाइनल जब बात करेंगे कि क्या किस परिस्थिति मतलब क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की ग्रास रूट लेवल पे, इस पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये कि विधानसभा का सेशन था और उसमें ये 9 दिन पहले बजट सेशन जो है साइने डाई एडजॉर्न कर दिया गया। तो उस समय तो कांग्रेस के विधायकों ने इसका विरोध किया, लेकिन अब बात सामने ये आ रही है और कुछ लोग ट्वीट में भी कह रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी को चूंकि विदेश जाना था, इसलिए कमलनाथ जी की सहमति से 9 दिन पहले ही बजट सेशन को एडजॉर्न कर दिया गया। तो अगर कमलनाथ जी इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या अपने विदेश जाने के लिए विधानसभा का सेशन तक पहले स्थगित कर दिया जा रहा है, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में किसके भरोसे चल रही है? अब देखिए, यदि एक आपने नई बात सामने लाई है हेमेंद्र जी, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि बजट सेशन में या विधानसभा के किसी भी सत्र में ये कमलनाथ के विदेश जाने का या शिवराज सिंह के और कहीं जाने का मुद्दा नहीं है। प्रश्न उठता यह है कि जनता के प्रति इन लोगों की क्या जवाबदेही है। और यदि कमलनाथ आज विदेश जा रहे हैं, पहले से तय था उनका, तो उनको भी ये भी मालूम होगा कि बजट सेशन की तारीखें भी पहले से तय होती है। तो वो अपना यदि निजी कोई प्रोग्राम उनको विदेश जाने का हो, जैसा आप कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ पर है, लेकिन ये अक्सर बात सामने आती है कि कमलनाथ जी ज्यादा दिल्ली में रहते हैं, उनको भोपाल सुहाता नहीं है। उन्होंने एक बड़े कार्यक्रम में भी कहा था कि वेयर इज भोपाल, माय फ्रेंड्स आर आस्किंग मी, तो वो भोपाल में अनकंफर्टेबल तो थे ही। अब प्रश्न उठता है कि उनके कद का जो नेता यदि मध्य प्रदेश नहीं संभल रहा है, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, किसी को लीडर को ये सोचना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी चुनाव बदलाव करके अगले साल चुनाव है मध्य प्रदेश में। सर 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीत चुकी है और यहाँ पे भी घुसने की कोशिश कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि कमलनाथ की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को 2023 में टक्कर दे पाएगी? ये तो इसमें तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि आप देखिए कि कमलनाथ जी अगले साल में 1 साल और उनकी उम्र बढ़ जाएगी। आज ही उनकी जो गतिविधियां हैं वो उम्र के हिसाब से बहुत ही, जिसको कहते हैं, बहुत कम हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। उससे ज्यादा तो मुझे लगता है फिट दिग्विजय सिंह है, वो काफी जगह जाते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की अपनी एक लायबिलिटी है। कांग्रेस के अनेक नेता पिछले साल भी, पिछले चुनाव के वक्त भी बोला था। और मुझे नहीं लगता कि 2023 में कमलनाथ के नेतृत्व में या कमलनाथ का यदि कोई जादू होगा तो उसके तहत वो बीजेपी को किसी भी तरीके की टक्कर दे पाएंगे। सर अगर ये सब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ की लीडरशिप में वो टक्कर नहीं दे सकते, तो कांग्रेस पार्टी के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि देखिए, अजय सिंह पूरे कैनवास से गायब है, सुरेश पचौरी लगभग पूरी फ्रेम से बाहर हैं। कोई नया नेता इन्होंने खड़ा नहीं किया है। आप यदि देख रहे हो कि आज यदि मणिपुर में यदि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है, गोवा में मुख्यमंत्री बन रहा है, महाराष्ट्र में उन्होंने जब किया तो देवेंद्र फडणवीस को लाया था, या अलग अलग जगह पर वो नए चेहरे और सेकंड लाइन तैयार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और बाकी लोग। मध्य प्रदेश में बात सही है कि 17 साल के मुख्यमंत्री के बाद में तो कम से कम विपक्ष के लिए इतने मुद्दे हैं आज, जिस तरीके से लचर प्रशासन चल रहा है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार, आप कोई भी अखबार किसी भी दिन उठा के देख लीजिए, कोई बाबू या कोई कहीं का क्लर्क या कहीं का वो करोड़ों की संपत्ति उनके पास में निकल रही है।
तो शिवराज जी रोज बोलते हैं मैं गड्ढे में गाड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने किसी को गड्ढे में गाड़ा नहीं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए ये बहुत ही आदर्श स्थिति है, जहां पर वो अपनी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से जीवन दान दे सकते हैं, अपने पार्टी काडर को वो किसी भी तरीके से जिसको कहते हैं कि सड़क पर ला सकते थे, क्योंकि मुद्दे बहुत है। ऐसी सरकार है जिसके सामने विपक्ष के लिए बिल्कुल जिसको कहते हैं इट्स ए पैराडाइज, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कमलनाथ कुछ नहीं कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरी लीडरशिप तो कहीं दिख नहीं रही है, तो ऐसे में शिवराज सिंह का कद वापस और बढ़ने के अलावा दूसरा क्या उपाय है, आप बताइए। तो मध्य प्रदेश में 17 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मुद्दों को भुनाने वाले ऑपोजिशन के पास लीडर्स नहीं हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।